नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर बेच पे। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जीओसी के, आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी के नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो बिना टाइम गवाए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन ड्यूरिंग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये पूछा है नंबर ऑफ कार्बन आइटम की कौन सी लॉन्गेस्ट चेन हो, कितने जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कितने कार्बन आइटम की हो, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन को कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जिस वो वाली हमें चेन सेलेक्ट करनी चाहिए जिसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड किसमें, यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं डबल बॉन्ड ज़्यादा, ठीक है। तो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन आइटम हो गए, 7। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा सेकंड हो जाएगा। कितने आ रहे हैं, 7, ठीक है। 52 द आईयूपीएसी, इसका आईयूपीएसी नंबर कैसे बताना, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कभी भी आपको दिखाई दे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है। कभी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसी भी क्वेश्चन में दिखाई दे तो उसमें कौन जीतेगा, डबल बॉन्ड जीतेगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड हार जाएगा। तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है, ठीक है। और बाकी बाद में ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। अब तो सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, ठीक है। तो 1 इन हो जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को आयन बोलते हैं, ठीक है। 1 इन 5 आयन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। 1 इन और फर्स्ट हो जाएगा 52 का 53 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कैसे बोलते हैं, वो वाली रिंग देखनी जिसमें कार्बन एटम के अलावा और भी एटम आ रहे हो, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। अगर ये वाले एटम दिखाई दे आपको, मतलब कार्बन एटम के अलावा कोई भी एटम दिखाई दे रिंग बनाते समय रिंग के बीच में, तो वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाते हैं, ठीक है। अगर जो प्योर कार्बन की रिंग बन रही हो, जैसे कि आप ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो ये रिंग के अंदर तो नहीं आ रही है एटम, ये मतलब ये नाइट्रोजन ये रिंग के अंदर तो नहीं आ रही, रिंग के बाहर है ना, तो ये होमोसाइक्लिक है। और देखो ए वाई नाइट्रोजन है, वो रिंग के अंदर आ रही है, तो हेटेरोसाइक्लिक हो जाएगी, ठीक है। और ये कौन, ये वाला दिया है, ठीक है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सेम, इसमें वही फंक्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन चेन, कितने कार्बन की हो जाएगी, नंबर ऑफ पेरेंट चेन 5 कार्बन की हो जाएगी। और देखो सबसे बेहतरीन तरीका सॉल्व करने का, ये समझो रामबाण। 5 कार्बन की पेरेंट चेन हो गई। पेरेंट चेन देखो पहले कितने कार्बन की दी है ऑप्शन में, इसमें 4 कार्बन की दी है, इसमें 4 कार्बन दी है, इसमें 5 कार्बन दी है, इसमें 5 कार्बन दी है। तो 2 तो हमारे कट हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला कट हो जाएगा, ये वाला कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद में 2 4 2,4 पे क्या आ रहा है, डाई मेथाइल मेथाइल आ रही है 2,4 पे, तो क्या हो जाए, ऐसे नॉर्मल से क्या करेंगे, देखो 2,4 डाई मेथाइल पेंटानॉल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 2। आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, आज जीओसी के समझो पेन चलाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये पूछा विचार मेटामर, ठीक है। मेटामर उनको बोलते हैं, मेटामर उन कार्बन को बोलते हैं जिन कार्बन की दोनों तरफ डिफरेंट कार्बन, मतलब मेटामर उसे बोलते हैं जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप हो, उस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ डिफरेंट कार्बन एटम आए, दोनों तरफ डिफरेंट कार्बन एटम आए, उसे मेटामरिज्म कहते हैं, ठीक है। और देखो इसमें एक साइड तो डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट, मतलब इसमें दोनों साइड डिफरेंट कहाँ पर है, मतलब एक ही साइड है यार, दोनों साइड होनी चाहिए ना। अब देखो ये नाइट्रोजन की एक साइड डिफरेंट है, इधर डिफरेंट नहीं है यार, दोनों साइड डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप शो करेगा, क्योंकि 1 डिग्री कितनी डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये कितनी डिग्री है, 3 डिग्री फंक्शनल ग्रुप करती है इसको। अब ये वाला सेम ये नहीं कर रहा है, देखो 2 इधर है, 2 इधर है, इधर डिफरेंट होनी चाहिए तो इधर भी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने, 5, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 5, ठीक है। इधर 2 इधर 2, ठीक है। इधर 2 इधर 3 इधर 1, डिफरेंट हो गए ना, इधर इसके भी, इस वाले के डिफरेंट हो गए, इस वाले के डिफरेंट हो गए दोनों साइड से, तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, मेटामर हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इन ईथर, ये आपको ड्रॉ करके देखना है, ठीक है। मतलब ये पूछ रहा है पोजिशन आइसोमेरिज्म कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने होनी चाहिए जिससे वो पोजिशन आइसोमेरिज्म शो करे, ठीक है। करके देख लेना आप ट्राई, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने चाहिए हो जाएगा, ठीक है। ईथर मतलब पोजिशन आइसोमेरिज्म बनाना है आपको, तो कितने लगाने हैं जैसे ड्रॉ करके देखना, आप आराम से कर लेंगे, सीखे होंगे आपने। और ये पूछ रहा है सेम, ये पूछ रहा है ये वाले कौन से आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखो ये इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, पहले क्या करना है, हमारा एक ही काम रहेगा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन इसमें कितने कार्बन की, 1 2 3 3 कार्बन की होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और इसमें यहाँ तक की है 1 2 3 4
यहाँ पर लॉन्गर चेन कितने कार्बन की, 4 कार्बन की, यहाँ पर 3 कार्बन की। और देखो दोनों की जो पेरेंट चेन डिफरेंट हो गई तो क्या हो जाएंगे स्ट्रक्चर। तो अगर दोनों की पेरेंट चेन डिफरेंट हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर। अगर दोनों की पेरेंट चेन डिफरेंट हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे हमारे, दोनों की पेरेंट चेन डिफरेंट तो चेन आइसोमर। ठीक है, याद रखना। अब देखो ये वाला दिया है, ठीक है, ये पूछ रहा है टाइप ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में कैसा रिलेशन है। ठीक है, अब देखो ये वाला कौन सा ग्रुप है, अमाइड बोलेंगे ना इसे। ठीक है, तो ये वाले ग्रुप को बोलेंगे अमाइड। ठीक है, ये क्या है, एरिडिया। ये दोनों एक दूसरे क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एक दूसरे के फंक्शनल। और देखो ये वाला क्वेश्चन है, फिर होता फॉलोइंग रिप्रेजेंट पेयर ऑफ पोजिशन आइसोमरिज्म। ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा है जो पोजिशन आइसोमरिज्म शो कर रहा है। अब पोजिशन आइसोमरिज्म क्या क्या बोलता है, जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, वो पोजिशन आइसोमरिज्म शो करेगा। डबल बॉन्ड भी पोजिशन आइसोमरिज्म शो करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है सेम एक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दोनों डबल बॉन्ड सेम साइड पर मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन पा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों दूसरे पोजिशन आइसोमरिज्म होंगे नहीं। नंबर सेकंड 1 2 3 1 2 3 एल्कोहल कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर। ठीक है, यहाँ पर कितने पार है, 2 पार, 1 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पोजिशन आइसोमरिज्म, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये पूछ रहा है हाउ मैनी बेंजोनल स्ट्रक्चर पॉसिबल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो इसको निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला आता है DU। आपने सुना होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए देखो आप, मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ, आप सभी उस फॉर्मूले को नोट कर लो। ठीक है, कोष्टक में C+1। ठीक है, माइनस फिर एक कोष्टक बनाओ, उसमें लिखो हाइड्रोजन प्लस हेलोजन यानी कि X। हेलोजन की क्या लिखते हैं, X लिखते हैं। X में क्या आता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, माइनस नाइट्रोजन आइटम। ठीक है, और जो हमारा HX माइनस नाइट्रोजन आइटम लिखा था कोष्टक में अलग से, उसके नीचे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, अब देखो आपको इसको निकाल कर देखो। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 8 प्लस 1। ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, हाइड्रोजन कितने हैं, 8 10 है, सॉरी हाइड्रोजन कितने 10। अब देखो इसमें X दिया नहीं है, नाइट्रोजन दिया नहीं है। ठीक है, ना X दिया है ना N दिया है। ठीक है, तो अपन 2 मतलब हाइड्रोजन के नीचे 2 लिख देंगे, मतलब फॉर्मूले के 2 है वो तो। ठीक है, तो यहाँ से इसे काट के 5, देखो 9 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। अब तो 62 पिछोता फॉलोइंग पेयर कंपाउंड सो फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, ये पूछा है फंक्शनल आइसोमर। अब गिनते हैं, मतलब हाँ इन क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो प्रश्न में क्या देखना है आपको, कार्बन भी देखने हैं, अगर दोनों में कार्बन नंबर सेम है या नहीं। अगर दोनों में कार्बन नंबर डिफरेंट होंगे तो वो आइसोमेरिज्म ही शो नहीं करेंगे यार। ठीक है, अब देखो एल्कोहल और ईथर क्या होते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। अब देखो आपको एल्कोहल और ईथर दिखाई देगी, आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर दें, मतलब ठोक देंगे या गलत हो जाएगा वो भी। आप जो उसमें लगा देंगे फर्स्ट हो गया, और जो उसमें -5 ले जाएंगे, मतलब -5 मतलब एक तो माइनस का चलेगा, एक हमारा जो सही था वो गलती से गलत हो गया, 4 वो चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें 1 2 3 4 कितने कार्बन आइटम कितने, 4। इसमें 1 2 3, इसमें कार्बन आइटम कितने, 3 ही है यार, कार्बन आइटम 3 ही है, देख रहे हो तुम। तो भाई एक दूसरे के तो आइसोमेरिज्म नहीं है तो शो कहाँ से करेंगे। ठीक है, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है सेकंड में एल्डिहाइड और कीटोन, और आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। ठीक है, अब हमें ऑप्शन ही मिल गया तो हमें क्या देखना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ही मिल गया तो हमें क्या देखना है। अब आपने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ठीक है, आर तो क्लॉकवाइज होता है उसे हम आर कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होता है उसे एस बोलते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होता है उसे क्या बोलते हैं, एस। उल्टा मतलब सही से, जैसे घड़ी होती है हमारी, घड़ी की सुई होती है, सीधी घूमेगी तो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि राइट, मतलब राइट डायरेक्शन चले तो आर आ जाएगा। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस। ठीक है, और देखो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देते हैं इसमें, ऐसे क्वेश्चन करने पर जिसका मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर या मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो जाएगी हमारी, क्लोरीन। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी इसे देंगे। ठीक है, इस वाले कार्बन को, क्योंकि इस पर देखो
पे कार्बन कार्बन सेम हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, कार्बन कार्बन सेम हो जाएंगे सारे में, ठीक है। फिर इस पे क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है, ठीक है। ब्रोमीन की वजह से ये जीत जाएगा, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी किसे देंगे, हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन और ये रह जाएगा, ठीक है। तो थर्ड प्रायोरिटी हाइड्रोजन को देंगे या इसको देंगे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसको देंगे, ठीक है। तो 3 को आ जाएगी, मीथेन को, कार्बन को, ये 4। अब जो कैसे चल रहा है हमारा चक्का, एक ये करके ऐसे करके चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे करके क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज नहीं है, क्योंकि जो हमेशा याद रखना है अब कभी फोर्थ पोजीशन वाला, जिसकी फोर्थ पोजीशन आए वो अगर ऐसे दिखाई दे आपको, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं सही, अगर हॉरिजॉन्टल दिखाई दे तो उसे क्या कर देते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल दिखाई दे तो आर आएगा, उसे एस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमारा क्या आ रहा था, ये आर आ रहा था, अब इसे क्या कर देंगे, एस कर देंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर देखना है, ए वाले कार्बन को, ठीक है, 3 वाले पर। और देखो फर्स्ट पोजीशन किसे देंगे हम इसमें, ब्रोमीन को देंगे, यहाँ पे क्लोरीन को दे दिए, सेम वही तरीका से उसी वही पैटर्न करना है, ठीक है। और सेकंड पोजीशन इसको देंगे, सेम उसी तरीका से, ठीक है। और देखो ऐसे हमारी गली कैसे चलती है, ऐसी तो चलती है ऐसे करके, सेम यही कंडीशन यहाँ पे बन रही है, ठीक है। मतलब एक कौन सी डायरेक्शन हो रही है, क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है, ठीक है। अब क्लॉकवाइज आ रही है और हमारा हाइड्रोजन कहाँ पर आ रहा है, ओरिजेंटल आ रहा है, ओरिजेंटल पोजीशन फोर्थ एटम। अब ओरिजेंटल पर आ रहा है फोर्थ वाला, तो उसे क्या कर देंगे, आर आएगा तो एस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, या एस आएगा तो आर में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे रखना है, ठीक है। जो आएगा उसका उल्टा कर देंगे, ओरिजेंटल प्लेन पर फोर्थ एटम पाए तो। और देखो दोनों क्या आ रहे हैं हमारे, एस एस आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला 2s और मतलब ए वाला 2s हो जाएगा, ये 3s हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 633, ये वाला कंपाउंड दिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव एनी जियोमेट्रिक आइसोमर, ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा जियोमेट्रिक आइसोमर शो नहीं करेगा, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जीआई शो करने के लिए क्या, जीआई शो करने के लिए तो अगर वैसे आप वो वाले आपने पढ़े होंगे, जैसे एलिफेटिक में क्या देखते हैं, और रिंग वाले में देखेंगे तो रिंग में देखने के लिए sp2 कार्बन पर डिफरेंट, रिंग में देखने के लिए sp2 कार्बन, मतलब रिंग में देखेंगे आप तो रिंग में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, 1 से लेके 8 तक, तो ठीक है, 1 से लेके 8 तक डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड होगा तो रिंग शो नहीं करेगी जीआई, ठीक है। और सेकंड नंबर डिफरेंट आइटम होनी चाहिए, डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट आइटम, ठीक है। और देखो यहाँ पर सेम पोजीशन सेम आइटम आ रहे हैं यार, पर डिफरेंट होनी चाहिए यार यहाँ पर, तो यहाँ पर तो है नहीं। और देखो ये वाला शो कर जाएंगे, ये वाला भी शो कर जाएगा, इसमें डिफरेंट है ना, ये शो कर जाएगा, ये शो कर जाएगा, यहाँ पर सेम आ रहा है सेम आइटम, तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है, जे शो नहीं करेगा। मीजो टार्ट्रिक एसिड, डी टार्टिक एसिड, तो टार्टिक एसिड डी टार्टिक एसिड जानते होंगे आप, देखो ये तो याद करने पड़ते हैं, ठीक है, इनको याद कर लिया करो आपने, जो को नेक्स्ट पढ़ते हैं ये रटने वाला है, देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, 3 मिथाइल ब्यूटोनिन, 3 मिथाइल ब्यूट यून। अब देखो ब्यूटोनिन मतलब कहाँ पे आ रहा है, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन में, ठीक है। डबल बॉन्ड फर्स्ट में जो 4 कार्बन पाएंगे, 1 2 3 4, तो फर्स्ट पोजीशन में अपन डबल बॉन्ड लगाते हैं। अब जीआई शो नहीं करेगा ना, तो फर्स्ट पोजीशन में 12 उनको सबको देख लो, जीआई शो नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है, बना के देख लो, ठीक है। अब 2 नंबर वाले को देखो, एक बार 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल ब्यूटीन, अब देखो इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब शो कर रहा है नहीं कर रहा है, 2 मिथाइल। अब देखो 2 मिथाइल लगाने के बाद में क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटीन, 2 मिथाइल लगाएंगे तो एक डबल बॉन्ड है उस पर एक साइड क्या हो रहे हैं, 2 मिथाइल हो रहे हैं, 2 मिथाइल होने की वजह से शो नहीं करेगा। अब देखो हमें 3 एलिमेंट कर दिए, तो लास्ट वाला बचा वो तो यार ओबीसी शो करेगा ही, ये वाला तो शो करेगा, आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर, अब ये पूछ रहा है कौन सी स्पीसीज है जो नेचर में इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, बता सकते हो,
इलेक्ट्रोफाइल कैसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल उनको बोलते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कमी किस किसके पास ज़्यादा रही है? BH3। वो भी इसलिए यार भूखा बैठा यार इलेक्ट्रॉन का, बोल रहा है मुझे कोई लोन पेयर आओ, लोन पेयर ला के दे दो मुझे, मैं ले लूँगा, मैं अपने वो कर लूँगा यार, बॉन्डिंग फॉन्डिंग कर लूँगा, मैं भी स्टेबल हो जाऊँगा, ठीक है। मतलब इसमें कितने अपने आउटलेटर में पड़ा होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है यार उसको, तो ये तो हुआ नहीं। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है भाई, वो तो पहले से स्टेबल था, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज दिया उस पर यार, इलेक्ट्रॉन की तो उसकी कमी नहीं है, उसने एक और धान कर दिया है समझो। मतलब एक पॉजिटिव, आप सोचो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आया? ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 3 बॉन्ड होने की वजह से, ठीक है, यानी 3 हाइड्रोजन हुए, 3 हाइड्रोजन हुई। अगर देखो मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखना, काम देगा आपको, GOC पढ़ेंगे तो बहुत काम का है, ठीक है। कोई भी एटम जो अपनी बैलेंसी, जैसे मान के चलो हम ऑक्सीजन को ही ले लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की बैलेंस कितनी होती है? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए, 2 बॉन्ड बनाने के बाद में अगर वो एक बॉन्ड कम बनाए, एक बॉन्ड कम बनाने के बाद में अगर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, एक बॉन्ड कम करके नेगेटिव चार्ज आएगा, वो लोन पेयर में काउंट होता है, ठीक है। तो उस पर नेगेटिव चार्ज तो लोन पेयर बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक बॉन्ड बढ़ने के बाद में, अगर एक बॉन्ड बढ़ने के बाद में उस पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आए, तो समझो वो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। हाँ, और एक बात और यार, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कार्बन आइटम है, कार्बन में कितनी वैलेंसी होती हैं? 4 वैलेंसी होती हैं, ठीक है। अगर कार्बन एक बॉन्ड को कम कर देगा, कम करने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उस पर वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। बहुत काम दिया GOC में, याद रखना, ठीक है। अगर कोई भी एटम अपनी बैलेंस स्टेट, जो बैलेंस स्टेट यानी जितने बॉन्ड बनाता है उसमें से अगर एक बॉन्ड कम करके, अगर बॉन्ड कम करके उसका पॉजिटिव चार्ज आए, तो समझो उस वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, ठीक है। और बॉन्ड बढ़ा के